अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बी इशरह ली सदरी यस्सिर ली वअमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहू रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज के इस तारीख़ी शहर के तारीख़ी मकाम यानी कुमड़गी तारीख़ी मकाम पर एक मुशायरे का इनेकाद हम करने जा रहे हैं। इस मुशायरे की सदारत इदारा अदब इस्लामी के काबिल एहतराम ज़िया लाविकार सदर मशहूर व मारूफ़ नौजवान शायर नवाज़ ख़ान नवाज़ सदर मुशायरा की इस कुर्सी पर अब तशरीफ़ फरमा है और दीगर शोरा कराम भी आज के हमारे इस मुशायरे में तशरीफ़ फरमा है। तो मुअज़्ज़िज़ सामाईन कराम, सबसे पहले इस मुशायरे की हम शुरुआत करें। हमारी एक तहज़ीब व रिवायत रही है कि जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं अल्लाह के पाकीज़ा नाम से, अल्लाह की मोतबर मुक़द्दस किताब कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। हमारी इस तहज़ीब व रिवायत पर अमल करते हुए आज के इस मुशायरे का आगाज़ भी हम अल्लाह की पाकीज़ा नाम से, अल्लाह की मुक़द्दस व मोतबर किताब कुरान पाक की तिलावत से आज के इस मुशायरे का आगाज़ करते हैं। इसके लिए हम फसीहुद्दीन काजी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो कुरान पाक की तिलावत से आज के इस मुशायरे का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़िही ज़न्नतुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुकज़्ज़िबीन। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा ऐनानि नज़्ज़ाख़तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन ज़ौज़ान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुत्तकीना अला फ़ुरूशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वज़नल जन्नतैनि दान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इत्र की ऊद की अंबर की सिमन की खुशबू, इत्र की ऊद की अंबर की सिमन की खुशबू सबसे अच्छी है शहीदीन के वतन की खुशबू। जिस पे सौ जान से कुर्बान है बहार जन्नत, जिस पे सौ जान से कुर्बान है बहार जन्नत, वो तो सैयद आलम के बदन की खुशबू। तो आइए सामाईन कराम, नात के इस खुशलान नात के बाद हम बराह रास्त कुछ शोरा कराम के कलाम सुनने की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस पुररौनक मुशायरे में हम हम्दिया कलाम के लिए अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ में कन्नड़ा ज़बान में कलाम पेश करने के लिए मैं डॉक्टर अमीरुद्दीन अमीर से गुजारिश करता हूं कि वो अपने कन्नड़ा में हम्दे बारी ताला का कलाम पेश करें। ಆತ್ಮೀಯ ಸಭಿಕರೇ, ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜನಾಬ್ ದಿವಂಗತ KL ಜಮಾದಾರ್ ವಿರಚಿತ ದೇವಸ್ತುತಿ ಗೀತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯದಾ ನಿಧಿ ನೀನೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಾ ನಮಿಪೆ
ಧನವಂತನಿ ಜಗಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದೊಡೆಯನ ನಮಿಪೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಕಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನಿರಿಸಿ ಜಗವನೆ ಸಲಹುವ ದಾತನು ನೀನು. ಹೂವಿನ ಚಲುವು ಜೇನಿನ ರುಚಿಯ ಹೊಳೆಗಳ ಹರಿಸಿದಿನಿ. ದಯದ ನಿಧಿ ನೀನೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮಿಪೆ. ಎಣಿಕೆಗೆ ನಿಲುಕದ ತಾರೆಗಳಿರಿಸಿ ಈರುಳಿಗೆ ಚಲುವನು ಕೊಟ್ಟವ ನೀನು. ಸೂರ್ಯನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ನೀರಿಸಿ ಬಾಳಿಗೆ ಚೇತನ ನೀಡಿದೆ ನೀ. ದಯದ ನಿಧಿ ನೀನೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮಿಪೆ. ನೋಟಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಬೆಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಗರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಶಕುತಿಯು ನೀನು. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯ ಆಸರೆ ಇರಿಸಿ ಬಾಳಿಗೆ ಚೇತನ ನೀಡಿದೆ ನೀ. ದಯದ ನಿಧಿ ನೀನೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮಿಪೆ. ತಾಯಿಯ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಇರಿಸಿ ಕರುಣೆಯ ದೋರಿದ ಮಹದುಪಕಾರಿ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯ ಆಸರೆ ಇರಿಸಿ ಬಾಳಿಗೆ ಲೀಲೆಯ ತೋರಿದೆ ನೀ. ದಯದ ನಿಧಿ ನೀನೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮಿಪೆ. ಸೃಷ್ಟಿಗುಲಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನೀನು. ಸೃಷ್ಟಿಗುಲಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನೀನು. ಜೀವಕ್ಕೂ ಜಡಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಕರ್ತೃ. ನ್ಯಾಯದ ದಿನದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನು. ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಕ್ಷಮೆಗೂ ನೀನೊಡೆಯ. ದಯದ ನಿಧಿ ನೀನೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮಿಪೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. बहुत खूब, बहुत अच्छे। ये थे डॉक्टर अमीरुद्दीन अमीर, जो हमारे लिसानी शायर की हैसियत से मशहूर मारूफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, जिन्होंने अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ करना ज़बान में अपने पेश की है। एक रिवायत ये भी रही है कि सारी दुनिया में अल्लाह तबारक ताला के बाद अगर कोई शख्सियत काबिल तारीफ़ अगर है तो वो अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब पाकज़ात इकरामी है। तो आइए सामाने कराम, अल्लाह सुब्हानहू ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़ीदत और मोहब्बत में कुछ अशार सुनने के लिए मैं मोमिन बीजापुरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो नात के कुछ अशार पेश करें। पहले माँ व खुर्शीद को तस्खीर करूँ मैं,
पहले पहले माह व खुर्शीद को तस्खीर करूँ मैं, फिर इसमें मोहम्मद कहीं तहरीर करूँ मैं। पहले माह व खुर्शीद को तस्खीर करूँ मैं, फिर इसमें मोहम्मद कहीं तहरीर करूँ मैं। लिखूँ मैं तेरा नाम कभी फूल के रुख पर, लिखूँ मैं तेरा नाम कभी फूल के रुख पर, खुशबू की हर एक मौज की जंजीर करूँ मैं। माइक पर मोमिन मिर्ज़ापुरी। नात के कुछ अशार समात फरमाइए। शाह मदीना सरवरे आलम, शाह मदीना सरवरे आलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाह मदीना सरवरे आलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम पे निछावर तुम पे फिदा हूँ, तुम पे निछावर तुम पे फिदा हम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरे शबे मेराज तुम्ही हो, नबियों के सरताज तुम्ही हो। नूरे शबे में राज तुम्ही हो, नबियों के सरताज तुम्ही हो। हुस्न के पैकर नूरे मुजस्सिम, हुस्न के पैकर नूरे मुजस्सिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाह मदीना सरवरे आलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। तो आइए मोहतरम सामाईन कराम, अब एक नौमर शायर को मैं आवाज़ दे रहा हूँ जो गौस समदानी के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने कलाम को पेश करें। ज़िंदगी दी है तूने जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव अगर बख्शे हैं तो तौफीके सफ़र भी देना। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव अगर बख्शे हैं तो तौफीके सफ़र भी देना। बोलना तूने सिखाया, बोलना तूने सिखाया, मैं तो गूंगा था, बोलना तूने सिखाया, मैं तो गूंगा था। अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना। माइक पर गौस समदानी। एक गज़ल से चंद अशार आपकी पेश खिदमत। दरीचों से कभी ज़रा दिखा करो, दरीचों से दिखा करो, दरीचों से कभी ज़रा दिखा करो, दरीचों से कभी ज़रा दिखा करो, के मुंतज़िर हैं तुम इधर निगाह करो। बहुत अच्छे। दरीचों से बराह रास्त आपकी तरफ निगाह हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। दरीचों से कभी ज़रा गुजारिश है ये दिखा करो, के मुंतज़िर हैं तुम इधर निगाह करो। सुना है कि तुम भी एक तबीब हो सनम, सुना है कि तुम भी एक तबीब हो सनम, के मेरे दिल को भी तो कुछ शिफा करो। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपका दिल बीमार है, मैं दुआ करते हैं कि डॉक्टर ही मिल जाए आप। सुना है तुम भी एक तबीब हो सनम, के मेरे दिल को भी तो कुछ शिफा करो। ये औरों के अमल परखना छोड़ो भी, ये औरों के अमल परखना छोड़ो भी, जो खुद के ऐबों को ही तुम गिना करो। खुद ही में झांको। ये औरों के अमल
परखना छोड़ो भी, जो खुद के ऐबों को ही तुम गिना करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शराब तो हराम है हाँ बेशक, कि मत पियो। बेशक बेशक। शराब तो हराम है ये मत पियो। कि मत पियो, मगर चलो कि इश्क का नशा करो। ये क्या बात हुई? राह रात तो या फिर रात बिलवास्ता तो आपको नचर नचाइए। वाकई आपने इस मुकाम का गौर मुशाहिदा किया। बहुत शुक्रिया। हाँ दरीचों से वो भी। हाँ बहुत शराब तो हराम है इरशाद। कि मत पियो, मगर चलो इश्क का नशा करो। बहुत अच्छे। नशा करो। ये हर दफ़ा को मैं ही बात क्यों करूं? दफा को मैं ही बात क्यों करूं? ये हर दफ़ा को मैं ही बात क्यों करूं? जो तुम भी कुछ सलाम या दुआ करो। बहुत अच्छा पैगाम है। ये हर दफ़ा को मैं ही बात क्यों करूं? हाँ जो तुम भी कुछ सलाम या दुआ दुआ करो। करो कभी कभी दरीचे से। मख्ता अर्ज है, संभल भी जाओ अब तो गौस वक्त है। संभल भी जाओ अब तो गौस वक्त है, खुदा को याद भी तो कुछ किया करो। छोड़ो दरीचे की। संभल भी जाओ अब तो गौस वक्त है, खुदा को याद भी तो कुछ किया करो। बहुत शुक्रिया। ये थे गौस हमदानी जो आज के इस तारीखी मुकाम पर और इश्क का आपने इश्क हकीकी और बिल्कुल जो है इश्क का जो है नशा हरा दिया। बिल्कुल आप मुबारकबादी के काबिल हैं, नौमत शायर हैं, लेकिन आपके कलाम से तो ऐसा नहीं लगता कि आप नौमत शायर हैं। अल्लाह और आपको तरक्की दे। तो आइए सामाने कराम, हमारे आज के इस मुशायरे के ख़ास शायर हैं जो इदारा अदब इस्लामी के काफ़ी पुराने रुकन हैं। पहले जो है इदारे अदब इस्लामी इसी एक रुकन से जाना और पहचाना जाता था। मेरी मुराद है अब्दुल कदीर साहिल साहब। आज ये हमारे इस मुशायरे की रौनक बने हुए हैं। हम आपसे बड़े ही अदब एहतराम से गुजारिश करते हैं कि आप अपने कलाम को पेश करें। ना रहा चांद सितारों का मोहताज कभी, ना रहा चांद सितारों का मैं मोहताज कभी, मैं मोहताज कभी, अपनी मेहनत से सदा मैंने उजाले देखे। न रहा चांद सितारों का मैं मोहताज कभी, अपनी मेहनत से सदा मैंने उजाले देखे। तब सरा इसने लकीरों का वहीं छोड़ दिया, तब सरा उसने लकीरों का वहीं छोड़ दिया, जब नजूमी ने मेरे हाथ की लकीरों को देखा। मोहतरम हजरात, इस पुर-रौनक महफिल में पुरफ़िज़ा जिसके रौनक आप बने हुए हैं, इस महफिल में एक ताज़ा दो शेर हुए हैं गज़ल के। हाँ, उसके बाद एक मुकम्मल गज़ल पेश करूँगा। इस जहाँ की ये दिलकशी तुझसे, दिलकशी तुझसे, इस जहाँ की ये दिलकशी तुझसे, ये तू सदा रहे, तू सदा खुश रहे ज़माने में, तू सदा खुश रहे ज़माने में। क़ुर्बतों का हसीं समा होगा, क़ुर्बतों का हसीं समा होगा, क़ुर्बतों का हसीं समा होगा, तुझको दिल से दिल मिलाने, तुझको दिल से ये दिल मिलाने में। अब एक गज़ल पेश खिदमत है, तरही गज़ल हुई थी। दयारे दर्द में अब गम का यूं मदावा हो, दयारे दर्द में अब गम का यूं मदावा हो, निगाह नाज से अब यूं तेरा सहारा हो, निगाह नाज से अब यूं तेरा सहारा हो। ताल्लुकात में हो खुशगवारी की चाहत, ताल्लुकात में हो खुशगवारी की चाहत, सुलूक प्यार और मोहब्बत से आशिकारा हो। बहुत अच्छे, बहुत खुलूस, बहुत सुलूक प्यार और मोहब्बत से आशिकारा हो। ये ज़िंदगी मैंने, ये ज़िंदगी मैंने तूफ़ान की सी गुजारी है, क्या बात है। ये ज़िंदगी मैंने तूफ़ान की सी गुजारी है,
कशाकशे जहाँ का जैसे एक नज़ारा हो, कशाकशे जहाँ का जैसे एक नज़ारा हो, तुम्हारा कौल व अमल हो खुलूस का पैकर, बहुत अच्छा भाई। तुम्हारा कौल व अमल हो खुलूस का पैकर, कभी भी तुमसे खुशामद का ना तमाशा हो, कभी भी तुमसे खुशामद का ना तमाशा हो। तुम्हारे ग्रह का शेर है, तुम्हारे लहजे पे अब मैं निसार हो जाऊं, तुम्हारे लहजे पे अब मैं निसार हो जाऊं, दुआ करो कि मुलाकात फिर दोबारा हो। तुम्हारे लहजे पे अब मैं निसार हो जाऊं, दुआ करो कि मुलाकात फिर दोबारा हो। मुख्ता पेश किया है, रवां दवां हुए हैं ये सुहाने मंजर अब, रवां दवां हुए हैं अब ये सुहाने मंजर अब, निगाह शौक़ से साहिल का अब नज़ारा हो, निगाह शौक़ से साहिल का अब नज़ारा हो, दयारे दर्द में अब गम का यूं मदावा हो, निगाह नाज से अब यूं तेरा सहारा हो। ये थे साहिल साहब जो अपने कलाम को बेहतरीन अंदाज से पेश कर रहे थे। तो आइए सामईन कराम, वक्त की नज़ाकत को महसूस करते हुए हम बराह रास्त जो है एक मशहूर और मारूफ कन्नड़ शायर की तरफ अपनी नज़रें ले चलते हैं। मेरी मुराद है कि ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಫೇಮಸ್ಸು, ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗೆ ಫೇಮಸ್ಸು, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಫೇಮಸ್ಸು, ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗೆ ಫೇಮಸ್ಸು, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಫೇಮಸ್ಸು, ಮಂಗಳೂರು ಮೀನಿಗೆ ಫೇಮಸ್ಸು, ಬೆಳಗಾವಿ ಕುಂದೆಗೆ ಫೇಮಸ್ಸು, ಇವತ್ತಿನ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸಾಹೇಬ್ಲಾ ನದಾಫ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದಿನ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯಪುರದ ಕುಮ್ಮಟಗಿ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೆಡಿಸುವಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸೌಹಾರ್ದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾನವ ಕುಲವೆಂಬ ಸತ್ಯವ ಅರಿಯೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾನವ ಕುಲವೆಂಬ ಸತ್ಯವ ಅರಿಯೋಣ, ಕೋಮು ದ್ವೇಷದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಮ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ನಂದಿಸೋಣ. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ, ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಮರೆಯದಿರೋಣ. ಭೇದ ಭಾವದ ಬೇರು ಬುಡಮಟ್ಟ ಕೀಳೋಣ, ಭೇದ ಭಾವದ ಬೇರು ಬುಡಮಟ್ಟ ಕೀಳೋಣ, ಹಿಂಸೆ ತೊರೆದು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳೋಣ, ಭವ್ಯ ಭಾರತವ ದಿವ್ಯ ದೀಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗೋಣ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಘರ್ಷಣೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸೋಣ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಘರ್ಷಣೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸೋಣ, ಜೂಜು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾನಾಪಹರಣ ತಡೆಯೋಣ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮೂಡಿಸೋಣ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮೂಡಿಸೋಣ. ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಖಂಡಿಸೋಣ, ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಖಂಡಿಸೋಣ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ದೇವಾನುಗ್ರಹವೆಂಬ ಸತ್ಯ ನಾವು ಅರಿಯೋಣ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ದೇವಾನುಗ್ರಹವೆಂಬ ಸತ್ಯ ಅರಿಯೋಣ. ವೃದ್ಧ ಮಾತಾಪಿತರ ಸೇವಾನಿರತ ಸಹೃದಯ ಸಂತಾನ ನಾವಾಗೋಣ. ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳಿಂದ ದೊರೆತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವ ಮರೆಯದಿರೋಣ, ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳಿಂದ ದೊರೆತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವ ಮರೆಯದಿರೋಣ. ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋಣ, ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋಣ. ನಮ್ಮಯ ದೇಶ ಶಾಂತಿಯ ಬೀಡಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, ನಮ್ಮಯ ದೇಶ ಶಾಂತಿಯ ಬೀಡಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ये थे साहिबला नदाफ बेहतरीन अंदाज में अपने कन्नड़ ज़बान में कलाम पेश कर रहे थे। तो आइए सामईन कराम, अगले शायर को मैं आवाज़ दे रहा हूँ जो अपनी तालीमी काबिलियत के एतबार से
PhD की डिग्री मुकम्मल की है और डॉक्टर के नाम से आप जाने पहचाने जाते हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर अब्दुल सत्तार, प्रोफेसर हैं आप। हम आपसे गुजारिश करते हैं डॉक्टर अब्दुल सत्तार आजिज़ साहब जो नौमत शायर हैं और हमारे आज के मुशायरे में भी आप बहसीयत मेहमान शायर के तशरीफ़ लाए हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम को सुनाएं। अच्छे बुरे की तुमको ख़बर दे जाऊंगा, चेहरे को पढ़ने वाली नज़र दे जाऊंगा। अच्छे बुरे की तुमको ख़बर दे जाऊंगा, चेहरे को पढ़ने की नज़र दे जाऊंगा। यारो मैं ज़माने का संग तराश हूँ, यारो मैं इस ज़माने का संग तराश हूँ कि पत्थर को बोलने का हुनर दे जाऊंगा। माइक पर अब्दुल सत्तार आजिज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। चंद अशार बोलने वाले सामने केले सबसे पहले मैं मेरे अजीज़ दोस्त नवाज़ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर बुलाकर तमाम को इकट्ठा करके और एक नवाज़ ताम के साथ जो है ये मुशायरे का जो है इनाकाद किया है। मैं पुरखुलूस दिल से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चंद मेरे जो है ऐसे बार बार ऐसे मौके जो है उन्हें फराहम करे खुदा, आमीन। मेरी जानिब से जी सभी। तो चंद अशार हैं सर, चंद अशार। गज़ल तो तरतीब नहीं, वक्त की कमी से जो है तरतीब नहीं दे पाया। चंद अशार जो है पेश करने जा रहा हूँ माहौल के हिसाब से। जी 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 सर जी। जुस्तजू हमेशा बेहतर से बेहतर की रहें। जुस्तजू हमेशा बेहतर से बेहतर की रहें। नाकामियाँ मेरे हौसलों को पस्त करती रहें। हाँ, जुस्तजू हमेशा बेहतर से बेहतर की रहें। नाकामियाँ मेरे हौसलों को पस्त करती रहें। मैंने कुछ लफ्ज़ लिखे हैं बाद सबा पर। हाँ, मैंने कुछ लफ्ज़ लिखे हैं बाद सबा पर। क्या चॉइस है साहब? बाद सबा पर मैंने कुछ लफ्ज़ लिखे हैं बाद सबा पर। झोंके तेरे शहर से गुजर जाएं तो पढ़ लेना। हाँ? झोंके तेरे शहर से गुजर जाएं तो पढ़ लेना। खिड़कियाँ मत देना, हमें किधर से भी गुजर जाती है कैसा। हाँ जी। ऐसे भी प्लेस जो है ये यहाँ पर जो है जी आते थे आदिल शाह और उनके। अगला शेर है, ख्वाहिश है ज़माने की रफ्तार से मैं भी दौड़ूं। ख्वाहिश है ज़माने की रफ्तार से मैं भी दौड़ूं। जंजीरें जकड़ लेती हैं ज़िंदगी की मुझे। जंजीरें जकड़ लेती हैं, जंजीरें टूट जाए ज़िंदगी की मुझे। एक गज़ल थी मगर पूरी तरह जो है तरतीब नहीं दे पाया, मगर उसके दो शेर अशार जो है मैं पेश करता हूँ। कश्मकश में मुब्तला हूँ, अंजाम क्या होगा। कश्मकश में मुब्तला हूँ, अंजाम क्या होगा। आगाज़ में ही गिर पड़ा, चल साकी शराब पिला। शराब से मुराद वो नशीली हराम है, मगर यहाँ पर जो बतौर इश्तिहारा जो है इस्तेमाल किया हूँ। जी जी जी। कश्मकश में मुब्तला हूँ, अंजाम क्या होगा। आगाज़ में ही गिर पड़ा, चल साकी शराब पिला। मकता है और ख़ासकर जो है हमारे आसिफ साहब और नवाज़ साहब और आसिफ साहब की नज़र करने जा रहा हूँ। आजिज़
आज तेरे साथ है आसिफ और नवाज। आजिज, आज तेरे साथ है आसिफ और नवाज, खूब फसाने छेड़ेंगे, चल साकी शराब पिला। खूब फसाने छेड़ेंगे, चल साकी शराब पिला। ये थे डॉक्टर अब्दुल सत्तार आजिज साहब। बेहतरीन अंदाज में आपने भी अपना कलाम पेश किया। तो आइए सामाने कराम, अब एक अगले शायर को हम दावत सुखन दे रहे हैं कि DS मुल्ला साहब नाम से जाने पहचाने जाते हैं। आपका तखल्लुस है कैफ, सही है कैफ साहब। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी एक बेहतरीन कलाम आप पेश करें। न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो। इसी का नाम कैफ है। मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद। किसी की याद दिल में है हमारे, किसी की याद दिल में है हमारे, किसी के जिंदगी से रिश्ता था कभी। क्या? किसी की याद दिल में है हमारे, किसी की जिंदगी से रिश्ता था कभी, किसी ने दिए हैं जख्म दिल पर, किसी से शिकायत आज भी है। आज तक भी है, आज भी है। नहीं वो और हाँ बोलो क्या है वो, क्या एक है ना कि हमने भी कुछ नहीं, हमने भी कुछ अशार लिखे थे, अफसोस मगर वो गजल न से कि वैसा है मामला। किसने बना? बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। तो एक नई गजल, इसके 2 अशार पढ़ते हैं कि अपनी बुलंदियों को, अपनी बुलंदियों को सरेआम कर दो। क्या? अपनी बुलंदियों को सरेआम कर दो, हर जुबान पे अपना नाम कर दो, हर जुबान पे अपना नाम कर दो। रात लेती है अंगड़ाइयाँ, रात लेती है अंगड़ाइयाँ अपनी तरफ, रात लेती है अंगड़ाइयाँ अपनी तरफ। मैं कदे में और जाम कर दो, चलो मैं कदे में और जाम कर दो। जाम किस बात चल रही थी? हाँ वो शुरुआत तो जाम से नहीं, शुरुआत दरी चौंसी भी नहीं, शुरुआत थी दरी चौंसी भी। जिंदगी क्या है उसका उन्वान। अच्छा जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है बता दीजिए। जिंदगी एक पल है। ये पल है। जिंदगी एक पल है, बीत जाए तो क्या है। जिंदगी एक पल है, बीत जाए तो क्या है। जिंदगी एक लम्हा है, गुजर जाए तो क्या है। क्या है? बहुत अच्छी। क्या है? जिंदगी एक तूफान भी है, बस्तियां उजड़ जाए तो क्या है। क्या बात? जिंदगी एक तूफान भी है, बस्तियां उजड़ जाए तो क्या है। जिंदगी एक मुस्कान है, गम में तब्दील हो जाए तो क्या है। क्या है? जिंदगी नाम है किसी को काम आने का कैफ, जिंदगी नाम है किसी को काम आने का कैफ। फितरत में खुदगर्जी है तो क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कैफ साहब जो बेहतरीन अंदाज में अपना कलाम पेश करते हुए अपनी जगह ली है। तो आइए सामाने कराम, हम अगले शायर को हम दावत सुखन दे रहे हैं जो पेशे से तबीब हैं और हमा लिसानी शायर के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर अमीरुद्दीन अमीर। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने अशार पेश करें। कभी देख वीरानी खुशी में कैसे ढल जाती है, कभी देख वीरानी खुशी में आसिफ, कभी देख वीरानी खुशी में कैसे ढल जाती है। तेरे आने से हर चीज़ कैसे बदल जाती है। कभी देख वीरानी खुशी में कैसे ढल जाती है, तेरे आने से हर चीज़ कैसे बदल जाती है। एक पल में मेरी दुनिया बदल जाती है, एक पल में मेरी दुनिया बदल जाती है। तेरे हम कलाम होने से ज़िंदगी मिल जाती है, तेरे हम कलाम होने से ज़िंदगी मिल जाती है। माइक पर अमीरुद्दीन अमीर।
सब्र से हर पल काम लो तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। सब्र से हर पल काम लो, हर पल काम लो तुम। कब्र है मंजिल जान लो, जान लो। कब्र है मंजिल जान लो तुम। बहुत अच्छे। सब्र से, बहुत खूब। सब्र से हर पल काम लो तुम। काम न आएगा जरो माल, जरो माल। काम न आएगा जरो माल। दामन आका का थाम लो तुम। काम न आएगा जरो माल। दामन आका का थाम लो तुम। जानते भी हो क्या ये हुजूर, जानते भी हो क्या ये हुजूर, दौड़ अपनी है कितनी दूर। जानते भी हो क्या है हुजूर, दौड़ अपनी कितनी है दूर। कश्ती पार लगेगी साहिल साहब, कश्ती पार लगेगी जरूर। दामन आका का थाम लो, दामन आका का थाम लो। शुक्रिया। ये थे अमीरुद्दीन अमीर जो अपने कलाम को पेश कर रहे थे। तो आइए सामईन कराम, एक नौजवान मशहूर और मारूफ शायर को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ। मेरी मुराद है उमर बीजापुरी साहब। उमर बीजापुरी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम को पेश करें। यूँ तो उदास हूँ मैं और मेरी शामें भी, यूँ तो उदास हूँ मैं और मेरी शामें भी, तेरे आने से लेकिन खुदाई मिल जाती है। यूँ तो उदास हूँ मैं और मेरी शामें भी, तेरे आने से लेकिन खुदाई मिल जाती है। तुझे मुकाम अपना देखना है दिल में मेरे, तुझे मुकाम अपना देखना है दिल में मेरे, कभी मिल के देख ज़ात की तरह पिघल जाती है। माइक पर उमर बीजापुरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं इस तारीख़ी शहर के तारीख़ी मुकाम पर एक बहुत ही बेहतरीन मुशायरे का इनेकाद करने पर मैं तमाम शोरा और ख़ास तौर पर सदर मुशायरा और सदर इदारा अदब इस्लामी बीजापुर के नवाज़ साहब नवाज़ और आसिफ बाल सिंह साहब सेक्रेटरी इदारा अदब इस्लामी का मैं बड़ा मशकूर ममनून हूँ, शाकिर हूँ कि जिन्होंने एक बड़ी अच्छी बेहतरीन महफ़िल यहाँ पे इनेकाद की है। तो मैं बिला किसी तमहीद के एक गज़ल और गज़ल से पहले दो अशार पढ़कर एक गज़ल सुनाऊँगा। जाने मन तू गुलाब जैसा है, जाने मन तू गुलाब जैसा है, हुस्न तेरा किताब जैसा है। क्या बात है। तो उसके बाद एक जी एक शेर, कभी कोई मुसीबत से, काई साहब डॉक्टर साहब, कभी कोई मुसीबत से भला क्यों खौफ खाएं हम, कभी कोई मुसीबत से भला क्यों खौफ खाएं हम, जबीने नाज हमने खुदा के दर पे रखी है, जबीने नाज हमने खुदा के दर पे रखी है। एक गज़ल का मतलब आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आज के जो हालात हैं, जो फिर से वो चाइना में कुछ ये हुआ, करोना हुआ, ऐसा वैसा, इस चीज़ को देखते हुए मैंने एक शेर लिखा है। मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ, मौला क्या तेरा अज़ाब आ रहा है, मौला क्या तेरा अज़ाब आ रहा है, फिर से मर्दों पे निकाब आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मास्क लगा रहे ना फिर मर्द। मौला क्या तेरा अज़ाब आ रहा है, फिर से मर्दों पे निकाब आ रहा है, उसको देखे ही सभी बोल उठे, उसको देखे ही सभी बोल उठे, आज महफिल में गुलाब आ रहा है, आज महफिल में गुलाब आ रहा है। आजकल हालात ऐसे हो रहे हैं कि कुछ चीज़ों को एक जहती वगैरह को चेंज करेंगे, निसाब तक चेंज किया जा रहा है, निसाब में भी दखलंदाजी की जा रही है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरा एक शेर यूँ हुआ है, हो जवानों में अदावत पैदा, हो जवानों में अदावत पैदा, कॉलेजों का ये निसाब आ रहा है, कॉलेजों का ये निसाब आ रहा है। अब हसीनाएं मुझे देखते ही
कहती हैं देखो नवाब आ रहा है। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा एक शब्द दोबारा। हाँ, अब हसीनाएं मुझे देखते ही कहती हैं देखो नवाब आ रहा है। हाँ, उठ के रोता है जो रातों में तन्हा, उठ के रोता है जो रातों तन्हा, उठ के रोता है जो रातों तन्हा, उस पे ही रंगे सवाब आ रहा है, उस पे ही रंगे सवाब आ रहा है। तेरे मक्तार्ज है, तेरे कूचे से जो गुजरा उसको, तेरे कूचे से जो गुजरा उसको, रात भर तेरा ही ख्वाब आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया उमर बीजापुरी का, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में कलाम को पेश किया। तो आइए सामईन कराम, रियासती सतह के मशहूर व मारूफ नौजवान उभरते हुए शायर जिन्हें हम और आप उमर मोमिन बीजापुरी के नाम से जानते और पहचानते हैं, कलाम की इस की खूबसूरती से हम पहचानते हैं, और अल्लाह ने इन्हें एक फ़न ये भी दिया है कि आपको आवाज़ के फ़न से भी हम पहचानते हैं। मेरी मुराद है मोमिन बीजापुरी साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम को पेश करें। सुना है लोग इसे आंख भर कर देखते हैं, तो इसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग इसे आंख भर के देखते हैं, तो इसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। मोमिन बीजापुरी। अज़ीज़ान गिरामी, ये हम शौरान के लिए एक पहला मौका लग रहा है क्योंकि ऐसी खुली फ़िज़ा में, वो भी इतनी खूबसूरत पस मंज़र में, इमारत के पस मंज़र में ये मुशायरा हो रहा है। ये तो हमारे लिए बड़ा पहला तजुर्बा लग रहा है, बड़ा अच्छा भी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए जो ज़िम्मेदारान हैं सभी को जो है मेरी जानिब से और तमाम शौराओं की जानिब से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। नवाज साहब, आसिफ साहब, जो भी ज़िम्मेदारान हैं इस खूबसूरत मौके को अता करने वाले, जी बिल्कुल, तो कदीर साहब, बिल्कुल। तो आइए हजरात, ऐसे तो गला बैठा हुआ है, शायद लग रहा है ऐसा। एक मेरी गज़ल थी, उस गज़ल के एक मतले को लेकर बकिया जितने भी हैं नए अशार में लिखा है हूँ, तो इरशाद फरमाइए। भटके हुए राही को भटकाना नहीं अच्छा, भटके हुए राही को भटकाना नहीं अच्छा, रहज़न का ये मंजिल को पा जाना नहीं अच्छा, रहज़न का ये मंजिल को पा जाना नहीं अच्छा, आगाज़े मोहब्बत का अंजाम खुदा जाने, आगाज़े मोहब्बत का अंजाम खुदा जाने, हो जाए अगर इश्क तो पछताना नहीं अच्छा, हो जाए अगर इश्क तो पछताना नहीं अच्छा, जो कुछ भी मिला हमको उस रब की अता है ये, जो कुछ भी मिला हमको
उस रब की अता है ये, इस तरह तकब्बुर में इतराना नहीं अच्छा। जो कुछ भी मिला हमको उस रब की अता है ये, इस तरह तकब्बुर में इतराना नहीं अच्छा। नफरत से दुनिया में क्या हासिल हुआ हमको, बिल्कुल सही है। नफरत से दुनिया में क्या हासिल हुआ हमको, बुझते हुए शोलों को भड़काना नहीं अच्छा, बुझते हुए शोलों को भड़काना नहीं अच्छा। साजिद है हम उसके, साजिद है हम उसके, मसजूद जो अपना है। मते सूरज फिर निकलेगा, दूर हो जाएंगे जुल्मतें, सूरज फिर निकलेगा। गर तुम हो मोमिन तो घबराना नहीं अच्छा, गर तुम हो मोमिन तो घबराना नहीं अच्छा। भटके हुए राही को भटकाना नहीं अच्छा, रहज़न का ये मंजिल को पा जाना नहीं अच्छा। बहुत अच्छे मुबारक हो। खुशलान कलाम पेश कर रहे थे मोमिन विजापुरी साहब। बेहतरीन कलाम आपने पेश किया, आपकी खिदमत में मुबारकबादी पेश करते हैं। वाकई आप भी काबिल तारीफ़ व तहसीन। तो आइए सामने कराम, बिल्कुल हमारा ये मुशायरा बड़ी खूबसूरती के साथ इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। यानी अब जो कलाम पेश होगा सदर मुशायरा, मेरी मुराद नौजवान मशहूर व मारूफ शायर, महकमा तालीम के अफसर, इदारा अदब इस्लामी के सदर जी आला विकार सदर मुशायरा काबिल एहतराम नवाज़ खान नवाज़, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपना कलाम पेश करें। मैं सदर मुशायरा को इन्हीं के कुछ अशार से दावत कलाम दे रहा हूँ। अजब सी दास्तां अपनी अजब अपनी कहानी है, अजब सी दास्तां अपनी अजब सी कहानी है, अजब सा फ़लसफ़ा अपना अजब सी ज़िंदगानी है। अजब सी दास्तां अपनी अजब अपनी कहानी है, अजब सा फ़लसफ़ा अपना अजब सी ज़िंदगानी है। निगाहें बढ़ चुकी मुझ पर, निगाहें बढ़ चुकी मुझ पर तसव्वुर भी जुदा से है, निगाहें बढ़ चुकी मुझ पर तसव्वुर भी जुदा से है। ज़माने पर आया हूँ मैं, ज़माने पर आया हूँ मैं, यही मेरी निशानी है। माइक पर सदर मुशायरा नवाज़ खान नवाज़। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तमाम शोरा को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि बेहतरीन कलाम आपने सुनाया और इख्तिताम की घड़ी आ चुकी है कि चंद एक किताब आपके सामने और उसके बाद ख्यालों में होगर उसअत
ख्यालों में हो गर उसअत वो शोहरत पा ही लेता है। ख्यालों में हो गर उसअत वो शोहरत पा ही लेता है। हो हिकमत तो ज़माने पर वो सबकत पा ही लेता है। हज़ारों नफ़रतों के बीच वो कुछ भी नहीं कहता। हज़ारों नफ़रतों के बीच वो कुछ भी नहीं कहता। खुदा से अपने हिस्से की मोहब्बत पा ही लेता है। खुदा से अपने हिस्से की मोहब्बत पा ही लेता है। इसी के साथ और एक 4 मिसरे आपकी नज़र। हर एक शख्स की अपनी अलग कहानी है। हर एक शख्स की अपनी अलग कहानी है कि धूप छाँव बदलती ये जिंदगानी है। सितम तो ऐसे किए जा रहे हो तुम जैसे, सितम तो ऐसे किए जा रहे हो तुम जैसे तुम्हारा खून है औरों का खून पानी है। तुम्हारा खून है औरों का खून पानी है। एक गज़ल तरन्नुम के साथ आपके सामने। तेरी बातों में जब से खला रह गया, तेरी बातों में जब से खला रह गया। एक हंसी ख्वाब था ख्वाब सा रह गया। तेरी बातों में जब से खला रह गया। अपनी अपनी जगह जुर्रतें रह गईं। 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 इस तरह दरमियाँ फासिला रह गया। अपनी अपनी जगह जुर्रतें रह गईं। जब से तूने रकीबों की ताईद की, जब से तूने रकीबों की ताईद की, जब से तूने रकीबों की ताईद की, मेरे दिल में वही सानहा रह गया। मेरे दिल में वही सानहा रह गया। एक हंसी ख्वाब था ख्वाब सा रह गया। तेरे आने से नजरें चुराने लगा। तेरे आने से नजरें चुराने लगा। तेरे आने से नजरें चुराने लगा। इश्क का माजरा बस खुला रह गया। इश्क का माजरा बस खुला रह गया। एक हंसी ख्वाब था ख्वाब सा रह गया। मक्ता अर्ज़ करने जा रहा हूँ। अब रहा क्या है बाकी बताओ नवाज़। अब रहा क्या है बाकी बताओ नवाज़। अब रहा क्या है बाकी बताओ नवाज़। ना ही शिकवा न कोई गिला रह गया। ना ही शिकवा न कोई गिला रह गया। एक हंसी ख्वाब था ख्वाब सा रह गया। एक और एक गज़ल सुनाते हुए अपनी जगह लेता हूँ। मैं तहत में पढ़ूँगा। मेरे अल्लाह तेरा नाम अभी बाकी है। मेरे अल्लाह तेरा नाम अभी बाकी है। दीन इस्लाम का पैगाम अभी बाकी है। दौर हाजिर की जहालत से बचा है जो भी,
दौरे हाजिर की जहालत से बचा है जो भी, मोमिन वक्त का इनाम अभी बाकी है। जब तलक हो ज़बां पे ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तलक हो ज़बां पे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये समझ लेना कि इस्लाम अभी बाकी है। जिस तरह आपने पहुँचाया कलाम में रब को, जिस तरह आपने पहुँचाया कलाम में रब को, दरमियाँ अपने वो पैगाम अभी बाकी है। बर्पा करते हैं, मक्ता अर्ज़ करने जा रहा हूँ और गौर कीजिएगा हजरत, बर्पा करते हैं जो दुनिया में फसादात नवाज, बर्पा करते हैं जो दुनिया में फसादात नवाज, फितना बाज़ों का भी अंजाम अभी बाकी है, फितना बाज़ों का भी अंजाम अभी बाकी है। अच्छा, मैं आखिरी चंद कलिमात कहते हुए अपनी जगह पर लूँगा। आज के दावत को कबूल करते हुए तमाम हजरात यहाँ पर आए, हमारी दावत को कबूल किया। बिल्कुल जैसे कि आपको हमारे अब्दुल कदीर साहिल साहब ने मौदू किया था, क्योंकि ज़िम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसे कबूल किया। जैसे कि आप जानते हैं कि ये दावत किस लिए रखी गई थी। एक तो खुशी ये थी कि सदर इदारा अदब बनने के बाद कई दिनों से वक्त मुलतवी होता चला जा रहा था, कोई मुकर्ररा वक्त तय नहीं हो पाया था, तो आज वक्त आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सब में अहम बात मैं ये कहते हुए अपनी जगह लूँगा कि हम जो इकट्ठा हुए हैं, बिलखुसूस इदारा अदब के जो भी अराकीन, मजलिस आमिला के अराकीन हो या जुड़े हुए शोरा इकराम हैं, हम तमाम बस यही कोशिश करेंगे कि तमाम मिलकर इदारा अदब की जो भी कारगुजारियाँ हैं हम उसे एक बेहतरीन तरीके से, एक सलीके से हम आगे लेकर बढ़ेंगे, चाहे वो नसरी अदब में हो या सुखनवरी के मामले में हो। तो हमारा मकसद यही रहेगा कि हम इदारा अदब को फ़रोग़ देंगे, उसके तरक्की के लिए काम करेंगे। तरक्की इसके लिए काम करने से मुराद यही है कि हमारी जो भी सरगर्मियाँ हो रही हैं उसे उसमें निखार लाने की कोशिश करेंगे और मज़ीद उसे तरवीज यानी और उसकी वसअत तौसी करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह आपकी जो राय और जो भी मशवरे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें देंगे और पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर वो ताउन करेंगे। बस इसी मकसद के लिए आज हम एक गेट टुगेदर के तौर पर यहाँ पर बुलाया गया था। तो बड़ी मसरत हो रही है कि मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको उसका अज्र दे, क्योंकि दावत कबूल करना वो एक एहसान है, क्या बोलते हैं उसे, बुलाने वाले के लिए, मेज़बान के लिए। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शुक्रिया अदा नहीं करूँगा, शुक्रिया की रस्म भी बाकी है। तो यही कहना चाहता हूँ कि आज के जो एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम था कुम्मड़गी के एक तारीख़ी मकाम पर, एक बहुत अच्छा लगा। एक हम यही सोच रहे थे कि और ज़रा जल्दी आ गए तो और खूब मज़ा करते थे। इसके बावजूद भी हमने कई यहाँ पर मज़े किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही कई नशिस्तें, हो सकता है अगली नशिस्त हमारे मोमिन साहब की भी है कि वो भी नाना बने हुए, उनकी भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द दावत आपको मिलेगी। बस इतना कहते हुए मैं अपनी सदारती खुतबा यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया सदर मुशायरा का, जिन्होंने अपना एक खुशलान कलाम भी आपने पेश किया और बेहतरीन अंदाज में आपने सदर मुशायरा की हैसियत से अपना ख़िताब भी पेश किया। इसके लिए हम आपके ममनून हैं। तो आने वाले दिन में जैसे आपने जितनी भी उम्मीदें लगाई हैं, ज़ाहिर की है, और बहुत सारे तीर भी आपने निशाना बनाकर कुछ लोगों तक आपने पहुंचाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल वो जो है इनका निशाना कबूल करते हुए आने वाले दिन में इससे बेहतरीन एक प्रोग्राम आप भी इनेकाद करेंगे बराह रात। तो बहरहाल सदर मुशायरा की बात पर आपने भी हामी भरी है, तो बहरहाल हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अनकरीब इससे बेहतर और ज़्यादा शोरा के साथ इदारा अदब इस्लामी की जानिब से यहाँ फिर एक महफ़िल का इनेकाद होगा इंशाअल्लाह। तो
बेहतरीन अंदाज में हमारे नवाज़ खान नवाज़ ने अपना कलाम पेश करते हुए अपनी जगह ली है। तो वक्त की नज़ाकत को महसूस करते हुए 5 बजे का वक्त दिया गया था, तो बिल्कुल जो है 5 बजे का वक्त भी ज़्यादा होगा, मैंने इशारा किया था, लेकिन 5:25 हो रहे हैं, तो बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा वक्त हुआ है। अब इस वक्त को और इस वक्त की नज़ाकत और इसकी अहमियत को समझते हुए मैं अपने अल्फाज को और ज़्यादा तूल न देते हुए बराह रास्त रस्म शुक्रिया के लिए मैं हमारे आज के इस रूह रवां आज के इस प्रोग्राम को इनकाद किया, और इस प्रोग्राम की रूह जो है नवाज़ खान नवाज़ के अंदर फूंकने वाले हमारे अब्दुल कदीर साहिल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मेज़बान कम जो है शायर हैं आज के, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप मेहमानों की खिदमत में शुक्रिया के कलिमात पेश करें। नहमद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब सदर मुशायरा मोहतरम नवाज़ खान नवाज़ साहब, मोहतरम नाज़िम मुशायरा जनाब मुज़म्मिल मुन्ना साहब, और मुअज़्ज़िज़ शुरा इकराम, मोहतरम हाज़रीन, इंसान की फ़ितरत है, अल्लाह ताला ने उसकी फ़ितरत में रखा है कि वो अपने आप को खुश होना चाहता है, खुश देखना चाहता है, खुशियों को समेटना चाहता है, और इसके खातिर वो सैर व तफरी भी इख्तियार करता है, पुरफ़ज़ा मकामात पर भी जाता है, और अपने इस फितरी दाइये की तस्कीन के लिए इस तरह के सामान भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही एक बेहतरीन मौका मोहतरम नवाज़ खान साहब की दावत की शक्ल में, आपकी पार्टी की शक्ल में बहरहाल ये हमें मैसर हुआ, हमें हासिल हुआ कि एक ऐसे मुकाम पर जो तारीख़ी शहर के अंदर बहुत सारे मुकामात हैं, लेकिन यहाँ का जो मुकाम आज हमने मुंतखब किया है हमारी इस नशिस्त के लिए और इस तरह के पुरफ़ज़ा गुफ्तगू के लिए, एक तारीख़ी फ़ैसला था जिसको हमने देखा है। हज़रात, ये बड़ी नेमत है, बेशक बेशक, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर जब जन्नत और जहन्नम का तज़किरा फरमाता है, जन्नत के नेमतों का तज़किरा फरमाता है, तो फ़ौरन बाग़ बहार का तज़किरा आता है। हम तुम्हें ऐसी जन्नतें अता करेंगे जिसमें नहरें बहती होंगी, दूध की नहरों का ज़िक्र, शहद की नहरों का ज़िक्र। बहरहाल इंसानी फ़ितरत है कि इस तरह की चीज़ें उसके लिए बड़ी नेमत है, और दुनिया में इसका हुसूल भी, और इसके लिए आदमी जब अपना वक्त बिताता है तो ये कोई ये तफरी तबाही जो है बेमकसद नहीं होती, बेमकसद नहीं होती, बल्कि उसकी इनायत है, उसकी नेमतें हैं, और उसका हमको शुक्रगुज़ार बंदा बनना चाहिए। बहरहाल इन चंद एक कलिमात के बाद अब शुक्रिया जो है ये मेरा हक़ बनता है कि मैं जनाब नवाज़ खान साहब का समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि आपने जिस खुश उसलूबी से हमारे मुतालबे समझिए, हमारे तकाज़े समझिए, या हमारी ख्वाहिशें, हमारी चाहतों को अब कबूल किया, और बड़े इसके साथ जो है वो एक फ़िज़ा खुश फ़िज़ा के साथ, खुश दिली के साथ, एक दोस्ताना माहौल के साथ जो है आपने इसको कबूल किया और इसको इख्तियार किया और यहाँ हमें आने का मौका फ़राहम किया। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुशियाँ अता करे और इसके तफ़ील में आपको जो है बहुत सारी नेमतें अता करे। यानी ये भी जो अल्लाह ताला की एक ख़ासा है कि अगर कोई बंदा किसी के लिए खुश करने का जब फ़ैसला करता है, किसी की रज़ा के लिए जो काम करता है, तो अल्लाह ताला उसके खुशियों के रास्ते खोल देता है। ये कैसा है। बहरहाल एक यहाँ का जो माहौल है हमारा बड़ा दोस्ताना माहौल है और बहुत अपनाइयत का माहौल है। हम एक दूसरे से बड़े अपनेपन से कहते हैं कि आप नाना बने साहब पार्टी दीजिए, आप फलां साहब पार्टी दीजिए। हमारा खुलूस है, मोहब्बत है। हाँ, और इस तरह की जो फ़िज़ा जो बड़ी नेमतों में से एक नेमत है कि आज मटीरियल दौर के अंदर, मादा परस्ती के इस दौर हम देखते हैं कि
तू कौन मैं कौन की बात है। तो इस तरह की अपनायत जो है तो एक बहुत अपनापन का माहौल है जो हमारे लिए बड़ी नेमत से कम नहीं है। तो यहाँ हमारी इस दावत को कबूल करते हुए तमाम हजरात अपने कीमती औकात को, बहुत से ने शादियों को छोड़ा, दावतों को छोड़ा, अब हमारे काजी साहब ने निकाह पढ़ाकर दौड़ते दौड़ते आ गए। बहरहाल ये बहुत सारे ये उनकी अपनायत का एक मज़हर है, मोहब्बत का एक मज़हर है कि इस तरह से आप दौड़ते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह जब भी इस तरह के मौके आएंगे तो हमारे अदब को भी जिला मिलेगी और हमारे इन हौसलों को भी जो है जिला मिलेगी। बहरहाल इन नेमतों के हुसूल के लिए, जन्नत की नेमतों के हुसूल के लिए भी जहाँ हमारे अंदर ज़िंदगी के अंदर भी सालियत आनी चाहिए, वहीं हमारे अदब के अंदर भी सालियत आना चाहिए। यह अहम तरीन बात है कि हमारा अदब तामीरी अदब हो, सालेह अदब हो और फ़िक्री के अंदर पुख्तगी हमारे अंदर आए और हमारा फ़न भी निखरे, हमारे ख़यालात के अंदर भी निखार पैदा हो। और इन बातों को रखते हुए मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मौका हम सबको बख्शा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड ओनली।